कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र गौर निताय श्री प्रभुपाद के शरण में इस्कॉन उदयपुर में आप सबका मार्गशीर्ष मास की द्वादशी के दिन श्रीमद् भागवत के सत्संग में स्वागत है। ये महीना भी भगवान ने भगवद गीता में कहा है मासानाम मार्गशीर्षो अस्मि। ये भगवान की विभूति का महीना है और गीता के प्रकट्य का कल दिवस था। आज हम भागवत श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय के 28वें श्लोक का पाठ करेंगे। पाठ करें उससे पहले ये तो समझें कि हम क्या विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली ये बात आप सब लोग जानते हैं कि भगवद गीता में कितने विषय हैं? भगवद गीता में 5 विषय हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, कर्म। भागवत में कितने विषय हैं? 10। भागवत में कितने विषय हैं? 10। इनका 10 का नाम दूसरे स्कंद के पहले श्लोक में है। तो ये 10 नाम आपको आते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर याद कर लो। पहला है सर्ग, बोलो सर्ग। दूसरा है विसर्ग, फिर है स्थान, और फिर है पोषण, फिर है ऊती, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। 10 हो गए। 10 हो गए। इसमें 9 जो है वो है जीव के कल्याण के लिए। भाई सृष्टि काय के लिए? जीव के लिए। पोषण किसका? जीव का। कथा कौन सुनेगा? जीव।
और 10वां है भगवान, जो इन सब 9 का आश्रय है। 10वां कौन है? भगवान। सो इन 10 विषय जो है भागवत के, सर्ग का मतलब भगवान विष्णु की सृष्टि, विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि, स्थान का अर्थ जहां सृष्टि की जाए, खगोल भूगोल, और पोषण का अर्थ जब सृष्टि करेंगे तो उसका पालन पोषण और रक्षण भी भगवान करेंगे। उति का अर्थ है कर्म वासना, जिसके कारण हमको नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, कर्म के संस्कार। और मनवंतरा जब दुनिया बनाई गई है तो उसका शासन भी चलाना चाहिए, तो उसकी सरकार कैसे बनती, मनु कैसे आते हैं। और ईशानो कथा में है भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। और फिर मुक्ति है, संसार से कैसे मुक्त हुआ जाए उसका साधन है। और फिर निरोध, प्रलय, प्रलय संसार की कैसे हो, 4 प्रलयों का वर्णन है। ये 12वें स्कंद में आएगा। मोक्ष मुक्ति 11वें स्कंद में विशेष रूप से आएगी। आश्रय है वो 10वें स्कंद है, पूरा भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से। अब एक प्रश्न उठता है, एक तो भगवान की बहुत सुंदर मधुर मनोहर लीलाएं हैं, जैसे भगवान गैया चराने जाए या माखन चोरी करें, उसी को सुनने में तो सुख मिलता है। परंतु यहां भागवत में पहले 9 स्कंद में तो केवल सृष्टि और अवतार, भौतिक जगत में भगवान का अवतार और उसका वर्णन किया हुआ है। तो हम कौन सी लीला सुनना चाहते हैं? आपके विचार में कौन सी लीला सुनना चाहते हैं? भगवान की मधुर लीलाएं सुनने चाहते हैं। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं, परंतु उसके अधिकारी हम नहीं हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त जो नित्य सिद्ध हो चुका है, साधन से प्रेम तक पहुंच चुका है, वो तो भगवान के लीलाओं का वर्णन करे, श्रवण करे तो उसमें आनंद ले सकता है। परंतु हम जो बद्ध जीव हैं, बद्ध किससे? हमको बद्ध जीव क्यों कहते हैं? प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। इसको कहते हैं त्रिगुणी माया। तो इसलिए विशेष रूप से भागवत के दूसरे, तीसरे, चौथे स्कंद में प्रकृति का वर्णन किया गया है। बोला क्यों? बोला माया में बंधा हुआ जीव माया को सुनने से उससे मुक्त होगा। भाई धन सृष्टि क्या है? माया की सृष्टि है ना। सृष्टि किसकी है? माया की। बोलते हैं दूध पीने से बीमार होता है तो दही खाने से ठीक होता है। तो जिस चीज से कांटा लगता है तो कांटे से निकाला जाता है। ऐसा ही है ना, इस संसार का नियम है ना, कांटा कांटे से निकलेगा। और दूध से पेट खराब हो तो दही खाएंगे। ऐसे बद्ध जीव माया से बंधे हुए तो माया को ही पढ़ेंगे और जानेंगे तो माया से मुक्त होंगे। इसलिए ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। तो अब यहां बताया क्या जा रहा है, आज हम क्या जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है, उसको समझाने से पहले हम आपको कहें कि आपने भगवत गीता में कितने अध्याय हैं बेटा? 18 अध्याय हैं। 11वें अध्याय का क्या नाम है? विश्व रूप। ये कह रहा है विश्व रूप, वो कह रहा है विराट रूप। दोनों सही है। किसने दिखाया ये? भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। उसमें दिखाया क्या? ये पूरा सृष्टि दिखाया, यही दिखाया ना। उस विश्व रूप में और यहां जो विराट रूप का वर्णन है, अब जो हम वर्णन करने जाए ये चल रहा है विराट रूप का वर्णन। ये कोई 20 श्लोकों में विराट रूप का वर्णन चल रहा है। ये विराट रूप उस विश्व रूप से अलग है। ये दोनों एक नहीं है। पहले इतना समझ लीजिए।
अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है सुखदेव महाराज की इसका वर्णन करने की। 8वें अध्याय में परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि सृष्टि पुरुष अवतार कैसे करते हैं। क्या पूछा है? सृष्टि पुरुष अवतार कैसे करते हैं। तो आप पुरुष अवतारों को जानते हैं? पुरुष अवतार किसको कहते हैं? 3 पुरुष अवतार हैं। कारण सागर में सोने वाले कारण दक्षाय विष्णु, उसको महापुरुष भी कहते हैं, महाविष्णु भी कहते हैं। कारण सागर में शयन करने वाला विष्णु। कारण उदक, उदक का मतलब पानी, शाही का मतलब सोने वाला। कारण सागर के जल में सोने वाला विष्णु, ये महाविष्णु है। इससे क्या निकलता है? सारे ब्रह्मांड, भौतिक जगत में जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो कारण दक्षाय विष्णु से रोम कोपों से निकलते हैं और छोटे छोटे कारण सागर में बाल की तरह लुढ़क रहते होते, मटर की दाने की तरह। ये सब क्या है? ब्रह्मांड। फिर उस ब्रह्मांड तो भौतिक है, वो तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। उसमें दूसरा विष्णु पुरुष प्रवेश करता है और जैसे ही उसमें वो विष्णु प्रवेश करता है वो जीवित हो जाता है, क्योंकि जैसे आत्मा हमारे अंदर है तो हम जीवित हैं। तो वो एक ब्रह्मांड की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा पूरे ब्रह्मांड की आत्मा, वो क्या करते हैं? प्रवेश करके अपने शरीर से जल पैदा करते हैं, उसका नाम है गर्भ सागर। और उसके ऊपर शयन करते हैं, उसका नाम क्या है? गर्भ उदक शाही विष्णु, गर्भ सागर में सोने वाले विष्णु। आपके विचार में ये कितना बड़ा विष्णु होगा जो गर्भ सागर में सोता है? जितना ये ब्रह्मांड है इतना बड़ा है। आप में से कोई, एक मंदिर है त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में, अनंत पद्मनाभ, कभी देखने जाएंगे। 3 दरवाजे से देखा जाता है। एक दरवाजे से चरण, एक दरवाजे से नाभि जिसमें से कमल निकलता है, कमल की डंडी, और एक दरवाजे से मुख। इतना लंबा है कि पूरी दुनिया जितने ये ब्रह्मांड है इतना भगवान है। गर्भोदक्षाय विष्णु कितने बड़े हैं? जितना ये ब्रह्मांड है लंबा, यहां लिखा है कितने योजन है। इस गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में, किसमें? उदर में क्या है? सारे जीवों का समूह, जितने जीव हैं बद्ध, जितने बद्ध जीव हैं 84 लाख, वो प्रलय के समय उस गर्भोदक्षाय के पेट में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? पेट में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सोते हैं, रात होती है तो सब वहां चले जाते हैं, और जब दिन होती है, जब सृष्टि करनी होती है, तो उन्हीं की नाभि से एक डंडा निकलता है। अब यहां बात ये कही जाएगी, ध्यान से सुनिए, फिर श्लोक पढ़ते हैं। भगवान कारण दक्षाय विष्णु सोया है, उसको कहते हैं योग निद्रा। भगवान योग निद्रा में सोए होते हैं, तब सृष्टि नहीं होती। जब उनको सृष्टि करनी होती है तो वो अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं। ये 3 रूप क्या है? अब 3 गुणों के अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन यहां ये 3 रूप है। आपने एक तो चतुर्मुखी ब्रह्मा तो सुना ही है, जो हमारे ब्रह्मांड का है, वो तो प्रकट होगा ही होगा। एक शब्द आपने हिरण्य गर्भ सुना है? हिरण्य कहते हैं चमकने को, सोने जैसा। तो सारे जीव है असल में चमकते, वो सारे जीवों का समूह, सारे जीवों के समूह को हिरण्य गर्भ कहते हैं।
अब इस सारे जीवों को सब जूनियों में डालता कौन है? ब्रह्मा। कौन डालता है? तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का नाम है। हिरण्यगर्भ किसका नाम है? तो अब कितने हो गए ब्रह्मा के नाम? एक चतुर्मुख ब्रह्मा और एक हिरण्यगर्भ, और तीसरा विराट रूप जो यहां कहा गया है वो भी ब्रह्मा है। ये विराट रूप उस विश्व रूप से अलग है, ये मैं बताना चाह रहा था। अब क्या हुआ? अब एक 3 बातें और समझे, फिर श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि श्लोक पढ़ूंगा मैं कुछ समझ में नहीं आएगा। अब जब सृष्टि करनी होती है तो 2 शब्द और आप आज समझ लीजिए, एक है समष्टि, एक है व्यष्टि। ये आप जानते हैं। समष्टि का मतलब सब कुछ, व्यष्टि का मतलब एक व्यक्ति। जैसे मैं आपको सिखाने के लिए उदाहरण दूं, एक है समष्टि गुरु, सबका गुरु, वो है भगवान श्री कृष्ण। वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो समष्टि गुरु कौन है? कृष्ण, जिसने दिया भगवत गीता, उसका करना चाहिए प्रचार। फिर हमारा वैष्टि गुरु है, मेरा अपना एक गुरु है, आपका अपना एक गुरु है ना, वो वैष्टि गुरु हुआ ना। तो एक समष्टि गुरु, एक वैष्टि गुरु। वैष्टि गुरु का काम क्या है? समष्टि गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करना। ये बात समझ में आ रही? ऐसे विराट पुरुष है समष्टि, सारे जगत का गुरु जैसे वो ऐसे। अब वो आंख खोलेगा तो हमारी भी आंख खुलेगी, वो आंख बंद करेगा तो हमारी भी आंख बंद होगी। इसको आप ऐसे समझेंगे, पावर हाउस एक है, सब बल्ब जब वो पावर हाउस को ऑन करेंगे तो सारे बल्ब जलेंगे, पावर हाउस का बंद करेंगे सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। तो इसमें सिखाना क्या है? सिखाना ये है कि जो कुछ इस दुनिया में है उसका पावर हाउस भगवान है। अब 3 शब्द आपको बता रहे हैं जिसकी बात यहां हो रही है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। आपने जो ये शब्द सुने हैं वो सुने हैं 3 ताप के रूप में। याद है? दुनिया में 3 प्रकार का दुख आता है। एक देवताओं की ओर से अकाल होता है, कोरोना आता है, ऐसे समझ लो। और एक दूसरे जीव देते हैं, आदि भौतिक, और एक आध्यात्मिक शरीर से होता है या मन से होता है। ये दूसरे हैं। इस अध्याय में जो ये 3 है उसको अब समझो। अच्छा, इसमें से एक बात तो उसी को इधर यहां बिठाना है। आप ये तो जानते ही है ना सब, आध्यात्मिक दुख कहां से आता है? शरीर से और मन से। तो आध्यात्मिक का अर्थ है यहां हमारा ये स्थूल शरीर। आध्यात्मिक का क्या अर्थ है? किस चीज का बना हुआ है? 5 भूतों का, पृथ्वी जल आकाश वायु का। अच्छा, वहां आदि देविक का क्या अर्थ है? देवता। हमारी हर इंद्री के ऊपर एक अधिपति देवता है, ये मालूम है आपको? हमारी आंख का सूर्य देवता है, हमारी जीभा के ऊपर वरुण देवता है, जैसे कान में दिशाएं हैं, हाथ में इंद्र देवता है, मालूम है? ये इसको क्या बोलते हैं? इंद्रियों के देवता। क्या कहते हैं? इंद्रियों के देवता। ये है आदिदेव। अब क्या बाकी बच क्या गया? आदि भूत। आदि भूत तो हो गया, आदिदेव हो गया, आदि अध्यात्म को आदि भूत बचा। आदि भूत का अर्थ है इंद्री और इंद्रियों का विषय। अब क्या इंद्री और इंद्रियों का विषय के जानते हो? इंद्री किसको कहते हैं? जैसे आंख इंद्री है। अच्छा, इंद्री के लिए एक शब्द है संस्कृत में, मालूम है? कर्ण। क्या कहते हैं इंद्री को? एक है बाहर कर्ण, एक है अंतःकरण। सुने 2 शब्द। तो बाहर कर्ण क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां।
अच्छा, 5 कर्म इंद्रियों के नाम बताओ। 2 हाथ 2 पैर। 5 कर्म इंद्रिय, 2 हाथ 2 पांव। हाथ पांव ये हो गए 2 और मलमूत्र त्यागने की 2 इंद्रियां, 4 हो गई। 4। 5वां जीभा, बोलती है, बकवास करती है जो ये 5 कर्म इंद्रियों के नाम याद हो गए। क्या क्या? हाथ, पांव, मलमूत्र त्यागने की इंद्रिय और जीवा। ठीक है। अब 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम याद करो। आंख, कान, नाक, जीभा, फिर दोबारा काय के लिए? चखने के लिए, स्वाद, और त्वचा। ठीक है। ये 5 और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय कौन से? उसको पता है क्या कहते हैं संस्कृत में? तन मात्रा। क्या कहते हैं? 5 तन मात्राएं कौन सी है? आंख के लिए क्या है? रूप। कान के लिए शब्द। नासिका के लिए गंध। और जीभा के लिए स्वाद। और त्वचा के लिए स्पर्श। अब ये आते कहां से? इन 5 ये कहां से आते हैं? इसको ढूंढ के निकालो। 5 महाभूतों से आते हैं। कहां से आते हैं भाई? गंध किसका है? गंध किस में होती है? पृथ्वी में। पृथ्वी में गंध होती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको समझने के लिए समय चाहिए। बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अब विराट पुरुष मानो के देखना चाहेगा तो हमारी आंख की इंद्री बनेगी। आंख की इंद्री बनेगी। उसका देवता बनेगा सूर्य, जो उसका अधिपति होगा। और ये आंख का खोपा बनेगा। ये आंख तो है बॉक्स। ये आंख दिख रही है ना, ये तो बॉक्स है। इसके अंदर असली इंद्री है मन के ऊपर। मन के ऊपर आंख का निशान है। देखती वो है। ये तो ऐसे ही पड़ी भाई। अंधों को भी आंख तो होती है ना, दिखती है ना, लेकिन दिखता नहीं। तो इंद्री कहीं और है। ये आंख का बॉक्स है, खोपा है। ये कान का खोपा है। अंदर और जगह पे है कान, वो मन के ऊपर है। ये 15वें अध्याय भगवद गीता में पढ़ा है। अधिष्ठानम मनश्चाय श्रोत्रम स्मरण ग्रहणम एवच। तो वो कहां है? सारी इंद्रियां मन के ऊपर है। अच्छा, मैंने आपको बाहर करण तो बता दिया। अंतःकरण क्या है? अंदर की इंद्रियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। क्या है? इन सब की सृष्टि होती है विराट पुरुष से, और इन सब के देवता है। ये यहां बताया जा रहा है। बात समझ में आई? अब मैं आज का श्लोक पढ़ता हूं। उसका अर्थ है कि विराट पुरुष एक शरीर से दूसरे शरीर को अलग करता है। तो कैसे करता है? कहां से होता है? उसका देवता कौन है? उसकी इंद्री कौन है? आज ये तरफ पढ़ना है हमको। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। आपके पास श्लोक लिखा हुआ नहीं है? हाँ भाई, मोबाइल जिसके पास है निकालिए। 28वां श्लोक, 10:2:28। 2:10:28। आशिश्रिप्सो पुरः पुरया नाभिद्वारम् अपानतः तत्र आपानस् तथा ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभय आश्रयम्। अब मैं पूरी लाइन पढ़ता हूं
आशेष रिपुसोः पुरपुरया नाभिद्वारम् अपानतः तत्रपानस्ततो मृत्यो पृथिक्त्वम् अभ्याश्रियम्। श्लोक आप में से कोई पढ़ सकता है? एक बार पढ़ना चाहे कोई अच्छा पढ़ सकता है तो पढ़ ले। आशीस्रप्सोः पुरः पुर्या आशीस्रप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारम् अपानतः नाभिद्वारम् अपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। अब इस श्लोक में आपने शब्द जो देखे, इसमें कुछ शब्द आपकी भाषा में आपको आते हैं, मैं पूछता हूँ। जैसे मैं आपको कहूं नाभि शब्द तो सबको आता है कि नहीं? द्वारम आता है, दरवाजा, हाँ नाभि आता है, ये दो तो आ गए। अच्छा, पूर्व पूर्व शब्द आता है आपको? उदय पूर्व शेर हो गया कि नहीं? और दूसरा पुर्यो पुरिया, एक पुर दूसरा पुर। अब भगवत गीता में पुर किसको कहा गया है? शरीर को क्या कहा गया है? नव द्वारे पुरे देही, है ना? तो यहां पूरे पुर का अर्थ क्या है? शरीर। ये बात समझ में आई? अब इत पुर का और पुरे का अर्थ आ गया, नाभि का अर्थ आ गया आपको, द्वारम का आ गया, अपानत का अर्थ भी आपको आता है। ये जो प्राणायाम करते हैं इसमें दो शब्द है, क्या है? प्राण और अपान। प्राण और अपान। अपानत का मतलब, प्राण का मतलब सांस लेना और अपान का मतलब सांस को बाहर निकालना, इसका मतलब मरना। अपानत का अर्थ है मरना। बात समझ में आई? प्राण और अपान। और फिर तत्र अपानस ततो मृत्यु, मृत्यु का भी सबको अर्थ आता है ना, मरना। अब पृथक्त्व का अर्थ आता है आपको, पृथक करना, पृथक पृथक करो, इसका अर्थ क्या है? अलग अलग करो। आगे ना अर्थ इसका भी। और उभयो, संस्कृत में उभयो का अर्थ क्या है? दोनों। हाँ, और आश्रय का अर्थ भी सबको आता है कि नहीं? जो आधार है। इसका अर्थ है कि अगर थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो भागवत के 80% शब्दों का अर्थ आपको आता है, आपकी भाषा में है, कोई मुश्किल नहीं। ये है कि नहीं? अब एक शब्द रहा आशीष रिपशो, इसका अर्थ क्या है? ये एक हम आज नया सीख लेते हैं। ये इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने लिखाया, विराट पुरुष सब जगह जाने की जब इच्छा करता है। आशीष रिपुसोह का अर्थ है सब जगह जाने की इच्छा करना, सब जगह जाने की इच्छा करना। अब मैं शब्द अर्थ पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे पढ़िए और इसको समझिए। अच्छा जी, आशीष रिपुसो, सर्वत्र जाने की इच्छा से। किसकी? आपसे पूछूं किसकी तो कहो कि विराट पुरुष की। ठीक है, बात चल रही है उसकी। और पुरा भिन्न शरीरों में, पुरया एक शरीर से, नाभि द्वारम, उदर के छिद्र या नाभि, अपानतः प्रकट हुआ, यत्र तत्र तत्पश्चात, अपानः प्राण का रुकना, ततः तत्पश्चात मृत्यु, मृत्यु पृथक्त्वम्, पृथक रूप से, उभयः दोनों, आश्चर्यम् शरण। अब बात समझ में आई ना? कितने शब्द सीधे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। तत्पश्चात जब उन्हें एक
शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। अब इसमें तीन बातें आपके सामने, एक है नाभि, एक है अपान वायु और एक है मृत्यु। अब हमारे को वही तीन यहां बिठाना है, कौन आदि देव है, कौन आदि भूत है और कौन आदि अध्यात्म है। वही तो यहां इसमें तीन बिठाने। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्राण वायु जीवन दाता है। प्राण वायु जीवन दाता है। इसका मतलब जब जीते हैं तो कहते हैं प्राणी, और मर गया तो प्राण निकल गया, कहते प्राण छूट गया। और अपान प्राण को रुद्ध करता है। अपान का मतलब सांस को रोकना। आदमी को वैसे आदम कहते हैं ना, आदम आदमी, आदमी है ना, कि आदमी कहते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? आदम। इसका मतलब सांस लिया तो आदमी, सांस नहीं लिया तो मुर्दा। आदम आदमी, इसका मतलब सांस आया, प्राण आया तो जीता है, प्राण नहीं आया तो मुर्दा। बस इतना ही अंतर है। आदम, आदम का मतलब प्राण और मुर्दा का मतलब प्राण गया। आदमी शब्द निकला ही यहां से, दम का मतलब प्राण। आदम सुनो, आदमी जानते हो? आदमी, ये आदमी ऐसे बना है। अब आगे पढ़िए। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होता है। इसका मतलब आध्यात्मिक कौन है? नाभि। शरीर का ऐसा है नाभि, और उसमें से ये जो विषय क्या है? प्राण और अपान। ये इसके विषय हैं जो इससे निकले। जैसे नाक है अध्यात्म, तो इसका विषय क्या है? गंध। ऐसे नाभि है अध्यात्म और उसका विषय है प्राण और अपान। ठीक है। अब आगे से देखिए क्या लिखा है। ये नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। अब मां से बच्चा किससे जुड़ा होता है? नाभि से। नाभि से एक बच्चा, एक शरीर दूसरे शरीर से जुड़ा होता है। ठीक है। अब आगे देखिए ब्रह्मा जी, अब प्रभुपाद जी इसको और अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए। ये सब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये समझ लीजिए, जब भगवान विष्णु को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो अपनी नाभि से पहले एक पुरुष को अलग किया, वो है ब्रह्मा। कहां, किस जगह से जुड़ा हुआ है ब्रह्मा भगवान से? नाभि से। नाभि से जुड़ा हुआ है। और फिर आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? पृथक शरीर रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। ऐसे ही सारे बच्चे मां के साथ नाभि के द्वारा जुड़े होते हैं। जन्म होता है तो नाल बाहर आती है, उसको काटते हैं तो मां से अलग हो जाता है, तो पूरा नाल नाभि है। अब शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है। बच्चे का शरीर किससे बनता है? माता के शरीर से बनता है, विकसित होता है। और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथ नारा काट कर उसे अलग पृथक किया जाता है। सब जानते हैं। इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। अतः जीवात्माएं भिन्न अंश हैं और उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब ये कथा सारी आज आपने सुनी,
कुछ समझ में आया? पले पड़ा? ऐसे ही मैं पढ़ जाऊं कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ आपको समझ में आया कि आज हमने क्या पढ़ा। 3 शब्द फिर सोचिए, समझिए। विराट पुरुष आंख खोलेगा तो हमारी आंख की इंद्री प्रकट होगी, फिर इंद्री का देवता सूर्य उसके ऊपर अधिपति बनेगा, फिर इंद्री का विषय रूप प्रकट होगा। ऐसे जब विराट पुरुष को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, ये वेदों का एक वाक्य है, एको बहु स्यात्, एक ने अनेक होने की इच्छा की। तो इसका मतलब ऐसे अगर हम समझें कि हम सब भगवान हैं, एक भगवान ज्यादा हो गए, ऐसे इसका अर्थ नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन कैसे अंश हैं? भगवान के कैसे अंश हैं हम? अंग्रेजी में एक शब्द लिखा हुआ है पार्ट एंड पार्सल, पढ़ा है? लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ क्या है? पार्सल का अर्थ ये है कि जैसे बच्चा मां का पास पेट में है तो पार्ट है, और जब अलग किया तो पार्सल हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों में अंतर है, पार्ट भी है और पार्सल भी है। पार्सल का मतलब अलग हो जाए, अलग किया जा सकता है। तो जीव क्या है? भगवान का अंश है। और ऐसे भगवान से अलग कब होता है? जब माया में फंसता है, बद्ध जीव होता है, तब अलग होता है। अच्छा, अब भगवान किसका अंश है? जीव किसका अंश है? मेरा ये प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। जीव किसका अंश है? हाँ, ओ श्लोक बोलिए भगवत गीता का। ममाइवांश जीवलोके भगवान कहते हैं ये जीव मेरा अंश है, ये सनातन है, परंतु प्रकृति से शरीर मिला है, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहा है। अब हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं या नहीं, ये अब इसी अध्याय के 3 श्लोक में कुछ लिखा है, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये अंग्रेजी में पहले मैं पढ़ता हूं, फिर इससे आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। The part and parcel of the internal potency। अब जरा सोचिए, अंग्रेजी में मैंने क्या कहा? पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनल पोटेंसी। अब इंटरनल पोटेंसी भगवान की कौन सी है? अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी। और पार्ट एंड पार्सल किसके हैं हम? राधा रानी। जरा ध्यान से आप सुनिए, मैं पहले अंग्रेजी से पढ़ता हूं, फिर हिंदी से पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। The part and parcel of the internal potency which react in contact with the external potency are called margin potency। इसका मतलब हम अंश किसके हैं? जो प्रकृति के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके अंश है? अंतरंग शक्ति के अंश है। ये बात समझ में आई? और भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम तात्पर्य में पढ़ना, वहां भी लिखा है जीव भगवान की अंतरंग शक्ति का अंश है, और जब उसी का शरण लेगा तभी सुखी होगा। तो आज आप ये बात बहुत ध्यान से समझ लें और सुन लें, फिर मैं इसी को हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। इसने लिखा है कि ठीक लिखा है, देख लो। ये हुआ 3 4। हाँ जी, अंतरंग शक्ति के अंश, अंतरंग बोली, अंतरंग शक्ति के अंश, प्रति अंश जो बाह्यरंग शक्ति से संपर्क जो क्रिया होती है वो तटस्थ शक्ति अथवा जीव आत्मा कहलाती है। अब समझ में आया कि हम किसका अंश हैं आज?
किसका अंश है? अंतरंग शक्ति का। अब हम हरे कृष्णा मंत्र में किसको प्रार्थना करते हैं? हरे कौन है? अंतरंग शक्ति है कि नहीं है? तो आखिर अब समझ में आया कि हम राधा रानी को क्यों प्रार्थना करते हैं। भाई जो जिसका अंश है, जब बच्चा रोता है तो माँ को बुलाता है ना कि उसका अंश है? तो हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा मंत्र में कि हमको शरण में ले लो, कृष्ण के शरण में ले जाओ। तो ये हम अंश हैं अंतरंग शक्ति का। भगवान श्री कृष्ण से दो ही चीजें निकलती हैं। ये श्री कृष्ण खड़ा है, सीधे हाथ से बलराम जी निकलते हैं और बलराम जी से सारे विष्णु अवतार निकलते रहते हैं। जो भी विष्णु आपको नारायण से लेके अनंत कोटि जितने ब्रह्मांडों के विष्णु सब बलराम जी से निकलते हैं। क्या समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ से किसका प्रकट हुआ? और बलराम जी से सारे विष्णु तत्व। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी प्रकट होती है। कौन प्रकट होता है? अब एक तरफ से राधा रानी, एक तरफ से बलराम जी। और देखिए एक बात याद रखिए, ये दोनों हमको भगवान से मिला सकते हैं क्योंकि ये भगवान से मिले हुए हैं, वहीं से निकले हैं ना। इसलिए गुरु के ऊपर किसकी कृपा होती है? बलराम और राधा रानी का। गुरु किसका प्रतिनिधि होता है? बलराम और राधा रानी का। करुणा कृपा गुरु की जो होती है वो राधा रानी की होती है, और जो शासन और शिक्षा होती है वो बलराम जी की होती है। इन दोनों का मूर्तिमान स्वरूप होता है गुरु। गुरु किसका प्रतिनिधि होता है? बलराम जी का और राधा रानी का। ये दोनों कहां से निकलते हैं? कृष्ण। अब यहां से बलराम जी से क्या क्या निकला? सारे विष्णु। पहले चार हुए। पहला चतुर्व्यूह हुआ, क्या नाम है? वसुदेव, अनिरुद्धा, प्रद्युम्ना और संकृष्ण। फिर ये दोबारा चतुर्व्यूह हुआ वैकुंठ में, फिर आज महासंकर्षण, फिर नारायण, फिर वैकुंठ, फिर ये तीन पुरुष भी वहीं से निकले। और सारे अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं। जिनके भी हम नाम लो, कृष्ण को छोड़ दिए, बाकी सब गर्भोदक्षाई विष्णु के अवतार। अब राधा रानी यहां से निकली। वे ये इसने पहले अपना विस्तार किया अपनी काया का। राधा रानी के काया व्यू का रिश्ता सारी गोपियां। तो गोपियां कोई लड़कियां नहीं है, स्त्रियां नहीं है, राधा रानी का ही प्रतिरूप है। एक से अनेक हो गई राधा रानी। फिर राधा रानी अपने प्रतिबिंब से द्वारका की सब रानियां बनी। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां जो द्वारका में, वो राधा रानी का प्रतिबिंब है। और वही राधा रानी लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ में है। जितनी अनंत कोटि लक्ष्मी है वो राधा रानी का विस्तार है। और ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, वो भी राधा रानी की छाया है। वो भी राधा रानी का छाया रूप है, वही से निकली। और हम सब जीव तटस्थ शक्ति भी राधा रानी का। तो अब देखो, राधा रानी से 12 शक्ति भी राधा रानी से निकली ना भाई। दुर्गा वहां से निकली, हम जीव भी वहां से निकले। और अंतरंग शक्ति जहां भी है, चाहे सीता के रूप में है या लक्ष्मी के रूप में है, वो भी तो राधा रानी से निकली। तो शक्ति एक तरफ से निकली और दूसरी तरफ से बलराम जी विष्णु के रूप में निकले। ये भगवान श्री कृष्ण का विस्तार ऐसे होता है। अब जो जिसका अंश होता है उसी के पास जाएगा तभी सुख पाएगा। ये पत्थर है, धरती का अंश है, कहीं भी फेंको वापस धरती पे गिरेगा, कहीं अटकेगा आकाश में नहीं ना। अब दिया जलाओ, उसकी लाट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। क्यों? कि तो सूर्य का अंश है भाई। अग्नि किसका अंश है? सूर्य का। तो उधर ही जाए, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर पानी गिराओ तो समुद्र में जाएगा, कहीं भी गिराओ घूम फिर के नदियां कहां जाएंगी? क्योंकि वो समुद्र का अंश है। ऐसे हम जीव किसका अंश है?
भगवान की शक्ति का अंश है, उसी को प्रार्थना करेंगे तो भगवान के शरण में ले जाएगा। ये बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब समझना पड़ेगा साफ। तो हम और फिर हमारा मन जो हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है, एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारे ले जाने का कारण क्या है? मन। कौन है? मन। ये मन में जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए दूसरा शरीर मिलता है। ये मन हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। ये मन भगवान की विभूति है। आपने पढ़ा है 10वें अध्याय में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन क्या है? भगवान की विभूति है। आप किसी को भी मन दो, कहीं भी मन को रखो, टिकेगा नहीं। मन चंचल है, कहीं नहीं टिकेगा। आप घर वालों को कहोगे मेरा मन ले लो, कहेंगे पापा हम क्या करेंगे, तेरे मन को धन ले आई। मन कोई नहीं लेगा आपसे, न कोई मित्र लेगा, न कोई पुत्र लेगा, मन कोई नहीं लेगा। बोला मेरा मन ले लो, बोला इतनी चिंता है तेरे मन की, मैं काहे के ले लूं? कोई मन नहीं लेगा आपको, याद रखना। एक कृष्ण है, छाती ठोक के कह रहा है भगवत गीता में, मई अर्पित मनोबुद्धि, तेरा मन मेरे को दे दो, तू परेशान है मन से, मेरे को दे दे। तो मन वही सुखी होगा जिसका अंश है। इसलिए भगवान ने कहा मन मना भव मत भक्तो, तेरा मन मुझ में लगा तभी तू शांति को पाएगा, नहीं तो तेरा मन कहीं नहीं टिकेगा, ये भटकता रहेगा। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो कारण मन है, उसके आवागमन को भटकने को बंद करना है। तो मन को ऐसे कृष्ण कथा के सुनने में लगाओ, गीता भागवत को सुनने में लगाओ। को भगवान कहता है मन मुझको दो, तो क्या मन कोई अमरूद है कि भगवान को दे दें? हाँ, कि अनार है कि भगवान को दे? मन के जो कार्य हैं भगवान को अर्पण करो। मन के कार्य क्या है? संकल्प विकल्प, ये मन का कार्य है। ये करूं कि न करूं, ये मन का कार्य है। तो मन के सारे कार्य भगवान को अर्पण करो। प्रभुपाद लिखते हैं मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू ऑलवेज एब्जॉर्ब इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा इन कुरुक्षेत्र एंड वृंदावन। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन ऑफ प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि मन को कृष्ण में लगाने का एक ही रास्ता है कि कृष्ण की कुरुक्षेत्र की क्रियाएं भगवत गीता की देने की और वृंदावन की लीलाओं का श्रवण करो, तो आपका मन सदा कृष्ण में लगेगा। तो आज हमने पढ़ा कि सृष्टि कैसे विराट रूप से होती है, और ये जो सृष्टि विराट रूप से होती है, स्वर्ग में क्या होता है, ब्रह्मा जी क्या, भगवान विष्णु क्या देते हैं? 5 भूत देंगे जिससे शरीर बनेगा। जीव भगवान का अंश, वो भी भगवान देंगे, उनके कर्म भी देंगे। ये सारा सामान तो भगवान देंगे। तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? इन सबको मिला के 84 लाख की नाना आकृतियां प्रकृतियां बनाएंगे। सृष्टि ब्रह्मा जी करेंगे। सामग्री भगवान देंगे, सृष्टि ब्रह्मा जी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ कल फेस्टिवल था, प्रसाद बना, भाई किसी ने जो है एकादशी का आटा दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने वो, ये तो सामग्री जिसने दी, ये तो हो गया सर्ग। फिर रसोइये ने बैठ के उससे पूरी बनाई, हाँ, उससे हलवा बनाया, ये हो गया विसर्ग। तो विसर्ग है नाना प्रकार के आकार बनाना, सृष्टि प्रकृति आकृति बनाना, ये ब्रह्मा जी का काम है। ये ब्रह्मा जी कैसे बनाता है, ये कह के आज की कथा को विराम देते हैं। देखो, ब्रह्मा जी के पास एक बड़ा, मानो कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रखा है। अब जब सृष्टि करनी है तो एक जीव को ब्रह्मा जी उठाएगा जो भगवान का अंश है, फिर उसको डालेगा कंप्यूटर में, फिर उसके कर्मों को उठाएगा जो उसने कर्म किए हैं, जो पहले से किए हैं, कर्मों का चिट्ठा उसके अंदर डालेगा। तो कर्मों के चिट्ठे से बटन दबाएगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी था,
बड़ा दानी पुरुष था, उदार था, ये तो देवता बनने के लायक है। तो 5 भूत ब्रह्मा जी अंदर डाल के बटन दबाएगा, देवता बन के बाहर आ जाएगा। अब और कुछ नहीं करना है ब्रह्मा जी को, मसाला। अब एक जीव को डाला, सारा दिन सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करता, न कथा में जाता, न कीर्तन में जाता, न प्रसाद खाता। उसके कर्म डाले तो अंदर शक्ल आई गधा। ब्रह्मा जी ने 5 भूत डाल के ग दबाया, गधा बाहर निकला। तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करना है, ये बहुत जीव को अंदर डाला, उसके कर्म डाले, ये सबका खून चूसता था, बहुत बदमाश था, लोगों को अंदर मच्छर की शक्ल बनी। माँ दबाया, माँ मसाला डाला, निकला बाहर मच्छर। अब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करना है, उसको सारी चीजें भगवान ने दी है, बस इकट्ठी करो और 84 लाख की अलग अलग जोनियन बना देती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी। कई सारी चीजें नई सुनने को मिली होगी। हाँ जी, कई सारी चीजें नई सुनने को भी मिली। जस्ट लाइक आपने गुरु के विषय में बताया, तो श्रेष्ठी और वैष्ठी जो गुरु के विषय में, भगवान परम गुरु है और जो जीव है वो जो हमारे गुरु है वैष्ठी। तो मेरा प्रश्न था, जैसे अंतिम लेक्चर में आपने बताया कि जो हम राधा रानी के हम अंश हैं, और भगवत गीता का श्लोक आपने कोट किया, मैं अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान जो कह रहे हैं जीव मेरा अंश है, बट आपने बताया कि हम अंतरंगा शक्ति, मैंने नहीं बताया, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा। आपने जो एक्सप्लेन किया उससे बताया कि आपने ऐसा कहा कि हम राधा रानी। अब इसका अर्थ सीधा ये है, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। भगवान जब कहते हैं मेरा अंश है, इसका मतलब मेरा अंश है राधा रानी के माध्यम से। उसको विस्तार करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा। भाई आप कहेंगे ये सारे यहाँ इस्कान के भक्त हैं, ये तो ठीक है। फिर जब पूछेंगे, बोला नहीं ये तो गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य है, ये राधानाथ महाराज का शिष्य है, ये तो फिर अलग हो जाएंगे ना उसमें। तो है तो सारे इस्कान के, ये हो गया ममई वंश। और जब आगे जाएंगे तो कहेंगे ये इसका अंश है, ये इसका अंश है, वो फिर उसके बाद आएगा। लास्ट पार्ट ये था क्वेश्चन का, फिर भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य जब कहा है, तो वो किसके शरणागत होना, राधा रानी के शरणागत होना है या भगवान के शरणागत? प्रभुपाद ने कहा कि अगर आपको कृष्ण को कोई चीज अर्पण करनी है, चाहे कि अपने आप को शरणागत करना है, तो आप कृष्ण को सीधा नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था, इंग्लैंड में आपके पास फूल है, आप कृष्ण को देना चाहते हो, तो आप राधा रानी के हाथ में देकर कहो, हे दयामयी राधे, आपके प्रीतम कृष्ण को ये फूल अर्पण कर दीजिए, तो कृष्ण उसको स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब हमें जो कुछ शरण में अर्पण करना है कृष्ण को, वो राधा रानी के माध्यम से, और राधा रानी का प्रतिनिधि गुरु उसके माध्यम से होगा। अब आपको सीधा राधा रानी नहीं समझ में आए तो गुरु का शरण, भगवान का शरण कैसे लेंगे? गुरु के माध्यम से। और गुरु के आगे रोज गुरु पूजा में गाते हैं, जरा गाइए तो गुरु पूजा में पहले क्या गाते हैं? श्री गुरु का अर्थ क्या है? श्री का है राधा रानी। जो राधा रानी का शरणागत है उस गुरु को के शरण में जाना। श्री का अर्थ ही राधा रानी। श्री गुरु का मतलब जिसने राधा रानी का शरण लिया हुआ। हरे कृष्ण। हाँ जी जी, ये हमारे भौतिक इंद्रियां हैं और उनके स्पिरिचुअल सेंसेस होते हैं, मतलब दिव्य इंद्रियां है ना, वो क्या होती है? वो आत्मा की है, जिससे वो सिद्ध देह जब वो प्राप्त होगी तब हमारी दिव्य इंद्रियां हैं, जिससे भगवान का दर्शन होगा साक्षात। जैसे आँख नाक कान मुंह पैर है, वैसे वो वहां वैसे भी वो विकसित होंगे जब सिद्ध देह होगा। तो जैसे अभी वो बीज के रूप में है, जैसे बीज तो होता है उसमें कुछ नहीं दिखता है, जब उसका पानी देंगे, खाद देंगे, रोशनी आएगी तो उससे कौन सा पेड़ निकलेगा पता निकलेगा। तो ऐसे हमारा इस वक्त जो आत्मा है वो बीज के रूप में पड़ा है। जब हम साधन भक्ति करके जब अपने सिद्ध देह को, सिद्ध देह कहते हैं उसको, सिद्ध देह को प्रकाशित करेंगे तो उस सिद्ध देह में हम भगवान की क्या सेवा करेंगे। जैसे मेरी भगवान की माला बनाने की सेवा है, तो फिर हमारे को माला बनानी है तो फूल उठाने हाथ भी चाहिए,
फिर आंख भी चाहिए कि फूल कहाँ लगाना है, तो वो इंद्रियां फिर प्रकट हो जाएंगी। मन बुद्धि अहंकार ये भी पूरी दिव्य है, मतलब बोलते हैं ना शुद्ध करना है, मतलब ये भी दिव्य होते हैं बाद में। देखो पहला है जो हमारे भौतिक इंद्रियां हैं इसको शुद्ध करना है, और फिर आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित करना। भौतिक इंद्रियों को शुद्ध करने से हम सेवा करने जाते हैं। एक शब्द लिखा है, आपने किसी ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है, तो पुजारी जब पूजा करने जाता है तो भूत शुद्धि करता है। भूत शुद्धि का अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक शरीर से अंदर जा रहा हूं, ये शरीर नहीं ले जा रहा हूं हाथ मांस का, मैं अंदर जा रहा हूं सिद्ध देह से। इसका अर्थ ये, अब मैं जो ये हाथ मांस का शरीर नहीं ले जा रहा हूं अंदर, इसका नाम ही है भूत शुद्धि। भूत का मतलब 5 भूतों को शुद्ध करना। तो ये प्रक्रिया है सारी, बहुत लंबा है ये रास्ता। ये श्लोक भी बहुत ही बहुत मुश्किल श्लोक है टेक्निकल, इसको ऐसे ही मैं पढ़ जाता कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पहले के सारे श्लोक लिखे हैं, तो लिखा जब विराट रूप का कुछ काम क्रिया करने की इच्छा हुई तो हाथ बना, और हाथ बना तो हाथ का देवता इंद्र बना, जो आपको काम करने में सहायक है। इंद्र हाथ का देवता। और फिर शरीर में हाथ इंद्री पर क्रिया, काम जो है वो इसका अधिभूत है। इंद्र इसका अधिदेव है और आध्यात्मिक है हाथ। क्रिया क्या है? अधिभूत। इंद्र हमारे हाथ का देवता है, उस देवता की प्रेरणा से हाथ काम करता है। लेकिन इंद्र भी भगवान के आश्रय, ये तीनों जो हैं ये भगवान के आश्रय। अंततोगत्वा भगवान ही सबके स्वामी है। ये सारी शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि आश्रय को समझें कि सृष्टि का आश्रय भगवान है। प्रभुपाद जी कहते हैं सृष्टि लीला और रासलीला दोनों भक्तों के लिए बहुत मुख्य है। पहले सृष्टि लीला को समझो, माया से मुक्त हो जाओ, तब भगवान की रासलीला को समझो। हरे कृष्णा। एक और कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो बस। हाँ भाई। आध्यात्मिक कब होगी? ये लिखा है भागवत में पहले स्कंद के 5वें अध्याय में कि 6ठे अध्याय में नारद जी ने भक्ति वेदांतों का छोटे बालक के रूप में, नारद के 3 जन्मों का वर्णन है भागवत में। पहला नारद का जन्म है उपभ्रंश नाम का गंधर्व। तब वो गाता था और भगवान की गीत न गाकर संसार के भोग के गीत गा रहा था। उसको गंधर्व योनि से एक दुर्मल गोप के घर में, दुर्मल नाम के गोप के घर में, कन्याकुब्ज में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म मिला। तब दासी पुत्र के रूप में भक्ति वेदांतों का संग हुआ। 4 महीने कथा सुनने को मिली चतुर्मास में। फिर उनका प्रसाद खाया, उनका महाप्रसाद खाया उचिष्ट, और शिक्षा प्राप्त की तो माता का देहांत हुआ। भगवान के खोज में निकला। फिर नारद कहता है कि उस वक्त भगवान का मैंने दर्शन किया, फिर दोबारा नहीं कर पाया, मैंने प्रयास किया, नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा अभी कच्चे हो, अभी कुछ तुम्हारे अंदर कश्मल है कि तुम वन में क्यों ढूंढ रहे हो? क्या मैं नगर में नहीं हूं, शहर में नहीं हूं? तुम वनों में क्यों ढूंढने जा रहे हो? वन तो सतोगुण में, मैं तो त्रिगुण हूं, त्रिगुण अतीत हूं। फिर नारद कहता है जब मेरा शरीर छोड़ने का समय आया तब मुझे आध्यात्मिक शरीर और इंद्रियां प्रकट हुई। उस समय एक ही समय जैसे बिजली चमकती है तो रोशनी होती, एक तरफ मेरा शरीर भौतिक छूटा, दूसरी तरफ मेरे को आध्यात्मिक शरीर मिला, और मेरे को भगवान ने वीणा दी, और वो वीणा लेकर आज मैं आध्यात्मिक शरीर में किसी भी लोक में जा सकता हूं। तो नारद के आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की कथा है भागवत के पहले स्कंद में। एकदम भौतिक शरीर छूटा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। कब?
जब उसके ऊपर भक्तों ने कृपा की और भगवान की उसने भक्ति की। अब तीसरे जन्म में ये नारद बने, तो नारद के 3 कौन से जन्म हो गए? उपभ्रंश गंधर्व और दासी पुत्र, दुर्मल का पुत्र बालक और फिर नारद ऋषि। तो ऐसे आध्यात्मिक शरीर हमारे को भी जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो मिलेगा। इस शरीर में दर्शन नहीं कर सकते, इस शरीर में इस शरीर में साधन कर सकते हैं, तो अंदर में भगवान का प्रेम प्रकट होगा। इस शरीर से दर्शन कर सकते हैं, सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, देखो ये शरीर भौतिक है, तो भगवान कृपा करके लकड़ी के रूप में प्रकट हो गए, लेकिन ये है दिव्य, हमारी आंखें दिव्य नहीं। इसी को देखने में हम देखेंगे तो ये लकड़ी के बने की मूर्तियां हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब हम विग्रह का दर्शन करते हैं तो एक जड़मय दर्शन होता है, एक मनोमय दर्शन होता है, एक चिन्मय होता है। जड़मय ऐसे होता है जैसे अरे ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर का लकड़ी का बना हुआ है, जड़मय, ये नास्तिक लोग हैं। मनोमय ऐसा है कि नए भक्त है, असल में भगवान श्री कृष्ण तो गोलोक में है, ये उनका चिन्ह है। जैसे भारत का झंडा है, भाई भारत का तिरंगा है, भारत का है, तो तिरंगा को देखते हैं तो भारत है, ये उसका चिन्ह है, हमने बनाया है चिन्ह। वो समझते हैं मूर्तियां हमने बनाई है, लेकिन ये मनोमय है। लेकिन चिन्मय है कि ये साक्षात भगवान है, ये उत्तम अधिकारी देखता है। जो ऊपर के स्तर का भक्त है, पहली कोटि का, वो इसको साक्षात भगवान मानता है। नया भक्त इसको मनोमय मानता है और नास्तिक इसको जड़मय मानता है वही भगवान एक, लेकिन दृष्टि अलग है। तो इन आंखों से इसी भगवान को देखेंगे। जब वो आंखें आएगी, अंदर की आंखें आएंगी, उसको कहते हैं अंतर्मुख, अंतर की आंखों से भगवान का दर्शन होगा। यही भगवान प्रकट होके दर्शन दे सकता है। यही साक्षी गोपाल होके चला गया वृंदावन से दक्षिण भारत में, तो यही चल के चला जाता है जब कोई भक्त उसके भाव को जानते हैं और अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।